Welcome back everyone. I hope you all are safe at your place during this quarantine. I'm Ritu, your business studies teacher. So here, today we are going to start the different levels of management. As we all already know about what is management, what is the process, importance of manager, what are the various objectives of management. Now here, what are the various levels of management? So here, there are three levels of management: top level management, middle level management, lower level management, or we can say supervisory level or executive level. So here is a diagram. I here introduce two terms: accountability and authority. These both terms starts from A, authority, accountability, which means authority means right of a person. जब किसी इंसान को, किसी पर्सन को अथॉरिटी मिलती है, राइट मिलता है दूसरों से काम करवाने का, अधिकार मिलता है दूसरों से काम करवाने का, दैट टर्म इज नोन एज अथॉरिटी. एंड व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? इट इज आंसरेबिलिटी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. लाइक आपको जो है, जिस बंदे को जो काम दिया गया है, क्या उसने वो काम करा? अगर नहीं करा तो जो इंसान आंसरेबल है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी. सो दिस बोथ हैव अ बैलेंस रिलेशनशिप. अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू लोअर. जब हम किसी को काम करने की अधिकार देते हैं, किसी को काम करने की आगे हम उसको पास करते हैं कि हाँ आपको ये काम करना है, ये सिर्फ वही दे सकता है जिसके पास अथॉरिटी होगी. नॉट योर पीयर कैन नॉट से कि मेरा ये काम कर दो. आप फ्रेंडशिप से कर सकते हो उसका काम, लेकिन उसको आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है. लेकिन यस, जो आपके ऊपर है, आपका जो सीनियर है, वो हमेशा अपने सबॉर्डिनेट को जो है अथॉरिटी दे सकता है, काम करने के लिए जो है ऑर्डर दे सकता है. एंड दैट subordinate have to follow the instructions of the superior. And accountability always flows from lower to above level to top level. Why? Because काम जिसने करना है उसे ऊपर वाले को जवाबदारी देनी है कि मैंने ये काम नहीं किया तो ये काम क्यों नहीं हुआ. What were the various causes for the same? Clear? So here, top level management, it consists of सीनियर एग्जीक्यूटिव्स. जितने भी सीनियर लेवल के बंदे होते हैं वो किस में आते हैं? टॉप लेवल में. लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, सीईओ दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. दीज ऑल आर कवर्ड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट. देन अगेन देयर इज अ मिडिल लेवल. इसमें आ जाते हैं सारे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स. देन लोअर लेवल में आ जाते हैं हमारे सुपरवाइजर्स, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क एक्सेट्रा. जो अथॉरिटी है उसका एरो मैंने नीचे की तरफ करा है. दैट इंडिकेट्स दैट अथॉरिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल एंड अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर लेवल टू टॉप लेवल. क्लियर? अब इन वेरियस जो लेवल्स हैं उनका क्या काम है? First of all, we will move further for top level management. अब top level management जो है ये सबसे stressful job है. ये long hours commitment मांगती है because their main purpose is to determine the objectives. जितने भी firm के short term objectives है, long term objectives है कि वो क्या achieve करना चाहते हैं, वो सब कौन decide करता है? top level management. Then फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसी. अगेन इट्स ऑल्सो फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट कि जितने भी प्लान्स हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, वो कौन बनाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट. दे विल ऑर्गेनाइज द वेरियस एक्टिविटीज कि कैसे चीजों को अरेंज करना है, कौन सा इवेंट कब होगा, किस तरीके से होगा. दिस इज ऑल अंडर द टॉप लेवल मैनेजमेंट. देन असेंबलिंग ऑफ ऑल द रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज है, वो सारे के सारे कौन असेंबल करेगा? डेफिनेटली अगेन टॉप लेवल मैनेजमेंट. देन वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो बिजनेस जो है वो स्मूथली चलता रहे, लॉन्ग टर्म चले, कंपटीशन में जो है हम आगे रहे, इन सबकी कमिटमेंट कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लिएजन विद आउटसाइड वर्ल्ड. अब आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कैसे रिलेशनशिप रखने हैं, ये किसके हाथ में होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. जितने भी स्टेक होल्डर्स है विच आर हैविंग अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, लाइक competitors, like consumers, government, इन सबका ध्यान कौन रखता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट.
देन है कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेट करना, सारी की सारी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना, दिस इज आल्सो कम्स अंडर टॉप लेवल मैनेजमेंट। देन लास्ट इज एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आ रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चेंज आ रहा है जिससे हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है जिससे हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इन सबको स्टडी करते हैं और इनको देखते हुए चेंजेस को जो है अप्लाई करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। वो कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो हियर आई विल कंक्लूड कि जो यहाँ पे है अथॉरिटी का लेवल सबसे ज्यादा होता है एंड दीज आर द मेन पर्संस हु हैव अ कंट्रोल ओवर द बिजनेस। क्लियर? Now the next part is middle level management. Middle level management क्या करती है, as the name indicated middle, it link between the top level management and lower level management. Interpretations of policies and plans. सबसे पहले middle level management क्या करती है, जो plans and policies top level management ने बनाए हैं उसको explain करती है lower level management को कि वो हमने किस तरीके से implement करने हैं। Then organizing activities of the department, as we said, there is a purchase manager, there is a sales manager. तो ये क्या करते हैं, अपने जो उनके अंडर जो सा डिपार्टमेंट आता है उसके रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज को जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम किस तरीके से चलेगा। देन फर्दर इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। अब उनके अंडर जो भी डिपार्टमेंट है उसके रिगार्डिंग वो रिक्रूटमेंट करते हैं, एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। Then motivating people to perform their best. They always motivate the employees under them or the subordinates working under them कि वो अपना बेस्ट दें, जो उनमें हिडन टैलेंट्स है उसको एक्सप्लोर करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करते हैं। क्लियर? कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉइज। आफ्टर दैट उनको मोटिवेशन के साथ साथ उनको चेक भी करते हैं कि जो प्लान उनको बताया गया था क्या उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अचीव भी करा, अगर नहीं अचीव करा व्हाट वर द रीजंस, ये सब चीजें चेक करी जाती है, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट करा जाता है। देन है कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। अब इनको पता है कि जो मैनेजमेंट है दैट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये अकेला इंडिविजुअल डिपार्टमेंट सक्सेसफुल नहीं कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये क्या करते हैं, जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके साथ हाथ जोड़कर चलते हैं। देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब ये क्या करेंगे कि जो प्लान्स टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बताए थे उसको आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली आगे उसको पॉसिबल करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट तो सिर्फ थिंकिंग फंक्शन करा, उन्होंने रिसोर्सेज अरेंज करे, ये क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट, जो टॉप लेवल ने बनाया है उसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू द इंस्ट्रक्शंस, बाय रिक्रूटिंग द एम्प्लॉइज, बाय कोऑर्डिनेटिंग विद द अदर डिपार्टमेंट्स एंड सो ऑन। नाउ फर्दर वी विल डिस्कस the last level of management, that is lower level of management. The another name is supervisor level or executive level. So here अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स बनाए, पॉलिसीज बनाई, प्लान्स बनाई पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने उन प्लान्स और पॉलिसीज को आगे एक्सप्लेन करा। अब एक्चुअल में जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, एक्चुअल में जिन्होंने प्रोडक्ट बनाना है, वो कौन है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब इसमें है रिप्रेजेंटिंग ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस मीन्स कंप्लेंट्स ऑफ वर्कर्स। अब जो इस लेवल के सुपरवाइजर है, जो वर्कर्स को वॉच आउट कर रहे हैं, वो उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, उनको जो प्रैक्टिकली काम करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको किसके साथ डिस्कस करेंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ। ओके, देन गुड वर्किंग कंडीशन। अब जो वर्कर्स हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनकी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाएगा कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या वो सेफ है जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं, उससे उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लाइक नाउअडेज कोरोना वायरस के कारण जो है गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं कि कोई भी जो जाएगा नहीं, वर्क फ्रॉम होम होगा, कोई जो है लेबर 10 मीटर्स के डिस्टेंस पे वर्क करेंगे, ज़्यादा पास वर्क नहीं करेंगे। तो ये ऐसे ही है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें ध्यान रखा जा रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो डिस्टेंस पे वर्क करें, या फिर फिलहाल के लिए जो है इन्वायरमेंट सेफ नहीं है तो उनसे काम ना लिया जाए। तो हेयर ऑल्सो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे जो मैनेजर्स हैं दे विल टेक केयर कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड हो, सेफ कंडीशन प्रोवाइड हो। देन सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, सेम सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा।
कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, एक्सीडेंट ना कोई होए, मेडिकल किट प्रोवाइड करी जाएगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। देन हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब एक्चुअल में काम किसने करवाना है? सुपरवाइजर ने। तो जो वर्कर्स की सिलेक्शन करनी है, जो वहाँ पे हमने अलग अलग सुपरिटेंडेंट सेलेक्ट करने हैं, उनकी रिक्रूटमेंट में हेल्प करती है, गाइडलाइंस देती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। देन वेलकमिंग सजेशंस ऑफ वर्कर्स। अब ये क्या करते हैं? वर्कर्स के सामने अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं और उनसे सजेशन लेते हैं कि हम कैसे बेटर वे में जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं, या फिर हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करके वेस्टेज को कम कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो है सजेशंस दिए जाते हैं, किससे? वर्कर्स से। देन मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब इस लेवल पे जो है फोरमैन, सुपरवाइजर या जो सेक्शन ऑफिसर है, उसने ये ध्यान रखना होता है कि जो क्वालिटी है वो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। दे विल चेक कि वट एवर द वर्कर्स आर परफॉर्मिंग, दैट इज अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू द मार्क। देन बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स को हमेशा बूस्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो अपना 100% दें। दे टेक केयर ऑफ देम, उनके सजेशंस लिए जाते हैं, उनकी गलतियों को सुधारा जाता है, गाइड करा जाता है, उनको लीड करा जाता है, जिससे वो जो है मोरल उनका हाई हो। देन मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल। एट दिस लेवल जो है काम को किस तरीके से करा जाए, रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करा जाए कि जो वेस्टेज है वो मिनिमम से मिनिमम हो सके, या वेस्टेज को हम कर्व कर सके। ये सारा किस लेवल पे होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। सो इन टुडे वीडियो वी हैव लर्नड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल, 3 levels of management: top level management, middle level management, lower level management। ठीक है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेवल है, दैट इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। यहाँ पे अथॉरिटी सबसे हाई होती है। यहाँ पे जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में है, वहाँ पे मिनिमम अथॉरिटी होती है, और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में है, वहाँ पे सबसे कम लिमिटेड जो है अथॉरिटी होती है। सो दीज ऑल लेवल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर द सक्सेसफुल एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों को आपस में इंटीग्रेट करके चलना पड़ता है, एक साथ तालमेल करके चलना पड़ता है, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी से मीट करना चाहते हैं। क्लियर? सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। इससे रिलेटेड आपको केस स्टडी डेफिनेटली पेपर में आती है, तो आपको जो है इसमें कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं, ताकि आपको केस स्टडी आए तो वो बोल दे कि आपको पता चल जाए कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है। क्लियर? जैसे कि वो बोलेगा कि राम जो कि कंपनी का प्लांट सुपरिटेंडेंट है, या जो कंपनी का सेल्स मैनेजर है, उसने ध्यान रखना है कि सेल को कैसे इंक्रीज करना है, कौन सी सेल्स टेक्निक्स फॉलो करनी है, तो वो किस लेवल पे जो है लाई करता है। तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट द आंसर। जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स है, दे आर कमिंग अंडर मिडल लेवल मैनेजमेंट। क्लियर? सो केस स्टडीज के लिए दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डेफिनेटली नोट इट डाउन इन योर बुक और इन योर नोट्स वेयर एवर you are marking it. So here I sum up the video. So stay tuned for the next video. Stay home, stay safe. Thank you.